तो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। आज का टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। शब्द समूह के लिए एक शब्द, एक वर्ड बोला जाएगा, उसको एलेबोरेट करके उसका सेंस अलग होगा, बड़ा सेंस होगा, पूरा सेंटेंस भी बनेगा, एक से ज्यादा सेंटेंस बनेंगे। और इसी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में मैंने इस तरीके से इसे डिजाइन किया है कि इसमें एक नया टॉपिक मिल जाता है जिसमें मैंने लिखा है लिटमस टेस्ट ऑफ अ जेलस पर्सन। कोई इंसान आपसे जलता है, उसको भी आप पहचान जाएंगे कि उसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी होंगी जिससे आप उसे पहचान जाएंगे कि ये शख्स आपसे जलता है। और साथ साथ में ये 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो जाएंगे। ये बोर्ड एग्जाम में 10th 12th इसमें भी काम आने वाले हैं। तो जो बच्चे 10th और 12th में हैं स्पेशली इन्हें गौर से सुने, और जो लोग नॉन स्कूलिंग नॉन कॉलेज वाले हैं उनके लिए इसमें एक लेसन है कि हम कैसे जाने कि कौन बंदा हमसे जलता है या जो हमसे जलता है उसकी पहचान क्या क्या है। इसलिए इसको मैंने लिखा लिटमस टेस्ट, लिटमस टेस्ट ऑफ जेलसी। लिटमस एक पेपर होता है जिसमें एसिड और बेस की केमिस्ट्री के अंदर पहचान की जाती है, उस पर डालकर पता लग जाता है कौन एसिड है, कौन बेस है, कौन सॉल्ट है। इसी तरीके से ये एक 12 वर्ड्स के अंदर 12 वर्ड्स के अंदर आपको ये मुकम्मल पता चल जाएगा, जिससे आप ये पहचान जाएंगे कि कौन बंदा आपसे जलता है, कौन आपसे नहीं जलता है। वन बाय वन इस पे चलते हैं, इधर उधर न जाकर। पहला है इमिटेशन। इमिटेशन का एक मतलब ये होता है नकल करना, ये इसका मीनिंग है वर्ड का अपने आप में। इमिटेशन मीन्स नकल करना। वो अब दे ट्राई कॉपिंग, वो लोग जो तुम्हें कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। पहचान किसकी हो रही है? जेलस पर्सन की। दे ट्राई कॉपिंग इमिटेटिंग योर स्टाइल, आपकी स्टाइल को अपनाना चाहते हैं, चाह रहे हैं, कर रहे हैं। आपकी सक्सेस जिस रास्ते से मिली है उस रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। योर रिलेशनशिप, और जिस तरीके से आप अपने रिलेशनों को निभाने की कोशिश करते हैं वो उस स्टाइल को फॉलो करने की, फॉलो नहीं कॉपी करेंगे। उनके अंदर जलन होगी लेकिन वो हमें कॉपी करने की कोशिश करेंगे। उनके अंदर वो क्वालिटी है नहीं, फिर भी वो हमें कॉपी करने की कोशिश करेंगे। पहला इमिटेशन। आपको ऐसे लोगों से जो इमिटेटिंग टाइप के होते हैं उनसे सावधान रहना। बोगस कॉम्प्लीमेंट। बोगस बोले तो उसे, बोगस का मतलब होता है कचरा, खराब, बेकार। कॉम्प्लीमेंट, ऐसा कॉम्प्लीमेंट देगा, तारीफ करना। कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये होता है किसी की तारीफ करना। लेकिन जब वो जेलस पर्सन होगा, आपसे जलन रखने वाला होगा, वो आपके कॉम्प्लीमेंट को बोगस कर देगा, बोगस कॉम्प्लीमेंट देगा। उसमें बोगस कॉम्प्लीमेंट में वो क्या करेगा? नकली, फर्जी, जाली, उसके मुंह से निकले हुए सेंटेंस आप पहचान जाएंगे, वो बोगस टाइप के होंगे। हैविंग अ मिसलीडिंग अपीयरेंस, ऐसे कॉम्प्लीमेंट आपको देगा कि उन कॉम्प्लीमेंट से आप मिसलीड हो जाएं, या उसके कॉम्प्लीमेंट के अंदर वो मजा नहीं होगा जो वो देना चाह रहा होगा। जो रियल कॉम्प्लीमेंट होते हैं वो उससे हटकर होंगे, इसलिए इन्हें कहा बोगस कॉम्प्लीमेंट। यू कैन रिकॉग्नाइज योर फ्रेंड्स, योर रिलेशन मेंबर्स, विच पर्सन इज जेलस ऑफ यू, कौन सा पर्सन आपसे जलता है यह आप पहचानेंगे, इसलिए उसे बोगस कॉम्प्लीमेंट कहा। आप भी पहचान सकते हैं कौन आपको बोगस कॉम्प्लीमेंट दे रहा है और कौन आपको रियल कॉम्प्लीमेंट दे रहा है। नेक्स्ट, बिलिटलिंग योर सक्सेस। लिटिल माने कम करना, छोटा। बिलिटलिंग योर सक्सेस, वो आपकी कामयाबी को छोटा करना चाहते हैं। कौन? जो आपसे जेलसी रखते हैं। आपकी कामयाबी को छोटा कैसे करेंगे? वैसे तो वो नहीं कर सकते, लेकिन उनका काम क्या होगा? कॉन्स्टेंटली डाउन प्लेइंग योर अचीवमेंट्स, वो लगातार आपके द्वारा किए गए अचीवमेंट्स को कम करते जाएंगे, कम तरह आंकते जाएंगे। अरे कोई बड़ा काम थोड़ी था, ये तो कोई भी कर लेता, मैं भी तो उसी के साथ था लेकिन मुझे मजा नहीं आया, वो कोई बड़ा काम थोड़ी है। वो इस तरीके से आपकी सक्सेस को डाउन प्ले करेंगे, नीचे गिराने की कोशिश करेंगे। कौन लोग करेंगे? जेलस पर्सन, जो आपसे जेलसी रखते होंगे। तो ये बना वन वर्ड्स, बिलिटलिंग योर सक्सेस। नेक्स्ट, ग्लोटिंग अबाउट मिस्टेक्स। ये तो ढेर सारे समाज में पाए जा रहे हैं आजकल। ग्लोटिंग योर मिस्टेक्स, आपके द्वारा अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसको हाईलाइट कर देते हैं। दो लोगों को पता हो लेकिन उन्हें चैन नहीं पड़ेगा,
जब तक वो आपकी बात को सारे जमाने में फैलाना देंगे। ग्लोटिंग योर मिस्टेक्स, आपकी मिस्टेक्स का बखान करते फिरेंगे, चारों तरफ आपकी मिस्टेक्स का प्रचार कर देंगे। क्या करेंगे वो? फाइंडिंग सेटिस्फैक्शन इन योर फेलियर्स, वो कौन होंगे? जिन्हें आपकी नाकामी में सेटिस्फैक्शन मिलेगा। एंड हाईलाइट योर मिस्टेक्स, और वो आपकी मिस्टेक्स को हाईलाइट करने में लगे रहेंगे। ऐसे लोगों से आप अच्छे तरीके से वाकिफ होंगे। जानने के बावजूद भी वो आपके रिलेशन में कुछ लोग ऐसे हैं जो बने हुए होंगे, मगर उनसे सावधान रहना है। वो रियल और ट्रू और बेस्ट फ्रेंड नहीं है आपके, आपको उनसे सावधान रहना है। और ये नया वर्ड ग्लोटिंग अबाउट मिस्टेक्स न्यू वर्ड्स है। ये सारे वर्ड्स हो सकता है आपके लिए न्यू हो, इसलिए इनकी मीनिंग भी लिखते जाएं साथ साथ। फेयर वेदर फ्रेंडशिप, अच्छे मौसम में आपका दोस्त। कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे, कुछ रिश्ते ऐसे भी होंगे कि जब आप कामयाबी के उरूज पर होंगे, दौलत आपके पास होगी, शोहरत आपके पास होगी, उतने वक्त तक वो आपके दोस्त बने रहेंगे, और जब आपका टफ टाइम आएगा वो आपको छोड़कर चले जाएंगे। ऐसे लोगों को क्या कहा गया? फेयर वेदर फ्रेंडशिप। फेयर माने सुहाना, वेदर माने मौसम, फ्रेंडशिप दोस्त। सुहाने मौसम के दोस्त होंगे। जब आपका वक्त अच्छा होगा वो आपके दोस्त बने रहेंगे। बीइंग प्रेजेंट ड्यूरिंग सक्सेस, वो आपके साथ रहेंगे। कब? जब आप सक्सेस पे होंगे, कामयाब होंगे, उस वक्त तक वो आपके साथ रहेंगे। बट डिस्टेंट ड्यूरिंग टफ टाइम, जब आप पे बुरा वक्त आएगा वो आपसे दूरी बना लेंगे। कौन लोग? फेयर वेदर फ्रेंड्स। नेक्स्ट, क्रिएटिंग रिवेलरी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पैदा करेंगे, बनाएंगे, आपके प्रति एक विरोध पैदा करेंगे, आपके लिए सोसाइटी में कुछ ऐसा बोलते जाएंगे जिससे आपका विरोध हो। उसके लिए वो क्या करेंगे? प्रोवोकिंग कंपटीशन टू असर्ट सुपीरियोरिटी, अपने आप को सुपीरियर दिखाने के लिए, तुमको इंफीरियर दिखाने के लिए वो भरपूर पूरी जोर शोर से ताकत लगाकर इस बात पे लगे होंगे। उन्हें अपने पास अवेलेबल संसाधनों से सुख नहीं मिलता, उन्हें दूसरों के सुख से दुख मिलता है, और जब दूसरे लोग दुखी होने लगते हैं उन्हें सुकून मिलता है। इसी पर तो उन्हें कहा गया ईर्ष्या, ईर्ष्यालु। ईर्ष्या एक ऐसा हथियार है कि जो ये जिसके पास होता है ये उसी को जख्मी करता है। दोस्तों, इससे बचना है। ईर्ष्या ऐसा हथियार है कि जो इसको रखता है ये उसी को घायल करता है, उसी को डैमेज करता है। तो आपको किसी से जेलसी नहीं रखनी है, आपको हमेशा फेयर वेदर फ्रेंड नहीं रहना है, आपको एक बेस्ट पर्सन बनना है, बेस्ट फ्रेंड बनना है। किसी भी रिलेशन में आपको अपना बेस्ट देना है, जिससे कि आप एक मुकम्मल और पर्सनालिटी वाले इंसान बन जाएं। स्प्रेडिंग रूमर्स, ये रूमर वर्ड ऐसा है, अफवाह फैलाना। रूमर मींस रूमर, अफवाह। और अफवाह का मतलब जो बात नहीं होती उस बात को फैला देना, उसे अफवाह कहते हैं। जैसे वक्त वक्त पर कई बार ऐसा आपको देखने को मिला होगा कि कहीं ये रूमर फैल गई कि नमक की कमी होने वाली है, नमक बहुत तेज महंगा होने वाला है। मैंने अपनी आंखों से देखा, लोग बोरा भर भर के सर पे नमक घर पे ले जा रहे हैं कि नमक खत्म होने वाला है। इससे भी बड़ी रूमर कैसे फैलती है दोस्तों? जिस हॉस्पिटल में, जिस गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं जॉब करता हूं, उस हॉस्पिटल में कोरोना के दौरान मूवेबल टीम बनाई गई, मोबाइल हेल्थ टीम, कि जहां कहीं कोरोना से पीड़ित, जहां कहीं कोई मिले, कहीं से खबर आए, वहां जाकर उनको ट्रीट करें, जरूरत पड़े तो उन्हें भर्ती करें। तो एक गांव में हम लोग जाते हैं और जिस हॉस्पिटल में हम थे उसी हॉस्पिटल के बारे में उस गांव में एक बुढ़िया कहती है, आपको क्या पता, आप तो यहां चले आए हो फला हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में हम नौकरी करते हैं, कि उस हॉस्पिटल में 25 लोग मर गए, उन्होंने वो कैद करके रख लिए थे। तो ये रूमर इस तरीके से फैल जाती हैं, इस रूमर से बहुत नुकसान होता है। ये रूमर कौन फैलाता है? ये रूमर वो फैलाता है जो जेलस पर्सन होता है, जो
देश से, सरकार से, लोगों से जेलसी रखता है, इस तरीके की र्यूमर फैल जाती हैं। उसकी आदत में आ जाता है, वो हैबिचुअल हो जाता है, उसे एडिक्शन हो जाता है झूठ बोलने का, ईर्ष्या करने का, जलन करने का। उसके अंदर ये हैबिट बन जाती है, एडिक्शन हो जाता है, और ये आसानी से जाता भी नहीं है, क्योंकि वो इसे दूर करने की कोशिश भी नहीं करता। स्प्रेडिंग रूमर्स, स्प्रेडिंग फॉल्स स्टोरीज अबाउट यू। अब यहां बात ये आई कि जो मुझसे जलेगा, जो आपसे जलेगा, वो आपके बारे में मनगढ़ंत नई नई कहानियां बनाकर सोसाइटी में और इधर उधर फैलाता रहेगा। फॉल्स स्टोरीज, जिन स्टोरी से आपका कोई नाता नहीं, जिन बातों से कोई आपका लेना देना नहीं, वो बातें आपको सुनने को मिलेंगी। ये कौन करता है? जेलस पर्सन। क्रिटिसाइजिंग योर एक्शंस, आप कितना भी अच्छा काम कर लीजिए, वो आपके काम को क्रिटिसाइज ही करेगा, आपके काम की आलोचना ही करेगा, हर हाल में आपके काम की बुराई करेगा। कौन? क्रिटिसाइजिंग योर एक्शंस कौन करेगा? जेलस कर, हमसे जेलसी रखने वाला। फाइंडिंग फॉल्ट्स इन एवरीथिंग यू डू, तुम जो भी करते हो ना, वो उसमें कमी निकाल देता है। जो भी काम करते हो वो उसमें कमी निकाल देता है, और वो कहता है ना 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 ना, तुमने ये गलत किया था, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना था, तुमने ये टॉप कर लिया, तुम्हारे 80% आए, तुम अगर फलां जगह कोचिंग ले लेते तो 85% आते। वो आपके हर एक्शन को क्रिटिसाइज करेगा। आपने केमिस्ट्री में मेहनत की होती तो ये हो जाता, हिंदी में की होती तो ये हो जाता। वो आपको हर हाल में आपके हर एक्शन को क्रिटिसाइज करेगा। इसको पहचानना है आपको, आपके इर्द गिर्द घूमता रहता है, इसको आपको जानना है। डिसलाइक विदाउट रीजन, और ये सबसे मजे की बात है, कितना अहमकानी बात है कि उसको ये नहीं पता वो विरोध क्यों कर रहा है, लेकिन वो विरोध कर रहा है क्योंकि वो एडिक्शन हो चुका है, उसे वो एडिक्टेड हो चुका है बुराई करने का, आपके एक्शंस में कमी निकालने का, क्योंकि उसे पता ही नहीं है किस बात पर कमी निकालनी है। लेकिन उसकी ये खूबी होगी, उसके साथ में ये लगा हुआ होगा कि वो डिसलाइक विदाउट रीजन, वो आपको बिना किसी रीजन के नापसंद करेगा। ऐसे लोग शायद ही हर तीसरा चौथा पांचवा आदमी ऐसा मिलेगा, जब आप किसी की तारीफ उससे करो तो वो कहेगा ऐसी तो कोई बात नहीं है, तुम्हारे सामने बनाकर कह दी होगी, ये तो गुण है ही नहीं उसमें, इतना तो वो पढ़ा लिखा है ही नहीं, इतनी तो भाषाएं वो जानता ही नहीं, इतना इल्म तो वो रखता ही नहीं। वो आपका विरोध करेंगे, उन्हें ये नहीं पता हम विरोध क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि उनकी आदत है वो आपका विरोध करेंगे। आइसोलेटिंग यू, डेलिब्रेटली आइसोलेटिंग, अलग कर देना, आपको वो अलग करने की कोशिश करेंगे, सोसाइटी से अलग कर दें, आपकी पहचान को आपसे अलग कर दें, आपको एक कॉमन मैन से भी और नीचे कर दें। क्यों कर दें? इसके लिए वो क्या करेंगे? डेलिब्रेटली, जानबूझकर, ट्राइंग टू डैमेज योर रिलेशनशिप, वो जानबूझकर आपकी रिलेशनशिप को खराब करने की कोशिश करेंगे। डेलिबरेटली न्यू वर्ड है, आप इसको लिख सकते हैं। डेलिबरेटली मींस जानबूझकर। आइसोलेटिंग यू, आइसोलेटिंग अलग कर देना, आपको अलग करने की कोशिश करेंगे, आपके रिश्ते नातों को डैमेज करने की कोशिश करेंगे, तोड़ने की कोशिश करेंगे। हाइडिंग ट्रू फीलिंग्स, और सबसे बड़ी बात यह होती है कि वो अपनी सच्ची फीलिंग को, जो उनके जो अच्छाई होती है, उसको वो छुपा लेते हैं, छुपाने की कोशिश करते हैं। आपकी ट्रू फीलिंग किसी, आपने कोई वक्तव्य बोल दिया, आपका उसके पीछे का इंटेंशन क्या था, लेकिन वो उसको छुपाकर ऐसी बातें करेंगे। कैसी बातें करेंगे? प्रीटेंडिंग टू बी सपोर्टिव, वो तुम्हारी सपोर्ट में होने का दिखावा करेंगे। प्रीटेंडिंग मींस नाटक करना, नाटक, प्रीटेंड मींस नाटक। प्रीटेंडिंग टू बी सपोर्टिव व्हाइल एक्चुअली हार्बोरिंग एनवाई और रिसेंटमेंट, वो दिखावा तो इस बात का करेंगे कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं हकीकत में, जबकि हकीकत में हार्बोरिंग, वो पाले हुए हैं, एनवाई क्या, जलन पाले हुए हैं, अपने दिलों में जलन पाले हुए हैं, और रिसेंटमेंट या क्रोध पाले हुए हैं, लेकिन वो दिखावा ऐसे करेंगे जैसे कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं। आखिरी, सैबोटेजिंग थ्रू एडवाइस। सैबोटाइजिंग का मतलब ये होता है कि किसी इंसान को गलत सलाह दे देना, गलत रास्ते में झोंक देना। तो इसका मतलब है गिविंग हार्मफुल एडवाइस। जो जेलस पर्सन होगा वो आपको हमेशा नुकसान वाली एडवाइस देगा।
जब आप कभी उससे प्लान करने, कुछ कैरियर प्लान की आप उससे चर्चा करेंगे कि मैं MBBS की तैयारी कर रहा हूं, तो वो आपको डिमोरलाइज तो करेंगे ही करेंगे, साथ में कहेंगे अरे कहीं नहीं होता है, इतना कंपटीशन है, लाखों रुपए कोचिंग में खर्च हो जाते हैं, इससे बेहतर ये है मोबाइल से या सेल्फ स्टडी घर पे किताबों से कर लीजिए। वो ये नहीं चाहेगा कि आप आगे बढ़ जाएं, क्योंकि वो आपसे जेलसी रखता है। तो लास्ट था सैबोटेजिंग थ्रू एडवाइस। वो आपको एडवाइस से नीचे गिराने की कोशिश करता है और वो आपको हार्मफुल एडवाइस देता है। दोस्तों ये 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, लिटमस टेस्ट ऑफ जेलसी या 12 साइंस ऑफ अ पर्सन हु जेलस, जो जलता है आपसे, उसके ये 12 साइन भी मान सकते हैं आप। ये इंफॉर्मेटिव भी है और इंग्लिश स्पीकिंग का एक अहम पार्ट भी है, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से इंग्लिश स्पीकिंग का लगभग 30% मटेरियल कवर होता है। उम्मीद करता हूं आप इनको याद करेंगे, आप इन पे गौर करेंगे और कमेंट में कोई ना कोई एक ना एक इसमें से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करेंगे। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।